सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, एक बार हम फिर से निचले स्तर से ही वीडियो शुरू करना चाहते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और बार बार समय समय पर हम आपको वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने बुरे कर्मों का त्याग करें, अन्यथा आपका उद्धार नहीं, अंत होगा, संहार होगा और समय पर होगा। समय आपका लिख दिया गया है। जितने भी बुरे कर्म करने वाले इंसान हैं, चाहे वो साधारण हो चाहे वो असाधारण हो, सभी लोगों के लिए सबके जीवन की कहानी लिखी जा चुकी है। किसके साथ क्या होना है सब लिखा जा चुका है। गलती हर कोई करता है, लेकिन माफी भी हर किसी को मिलती है। और माफी मिलेगी कब? जब आप पश्चाताप करोगे, जब आप सत्य को अपनाओगे, जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे। हम साधारण इंसानों में गलती करते हैं तो इंसानों को तो परमात्मा माफ भी कर देते हैं, सिर्फ गर्दन झुकाने पर, सर झुकाने पर। लेकिन जो अधर्मी हैं, जो अहंकारी हैं, जिनके अंदर ये अहंकार है कि हमारे पास तो तंत्र मंत्र हैं, विद्याएं हैं, हमारे पास शक्तियां हैं, हमारे पास सिद्धियां हैं, तो खास करके उन लोगों के लिए ये चेतावनी है। क्योंकि मुझे पता है, मैं ये भली भांति जानता हूं कि लगभग 1.25 साल हो गया आप लोगों को वार्निंग देते देते, समझाते समझाते, लेकिन 1% भी किसी के अंदर ये अहंकार नष्ट नहीं हुआ कि परमात्मा की ऐसी शक्ति कोई आ सकती है पृथ्वी पर जो अधर्म को मिटा देगी और हमेशा के लिए खत्म कर देगी। क्योंकि सतयुग में ही सत्य होता है और सतयुग के बाद जितने भी युग आते हैं सब असत्य होता है। समझो आप मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूं। शिव ने ही सृष्टि की रचना की है और सतयुग में शिव की पूजा होती है, और इसके लिए हम इंसानों को पवित्र होने की आवश्यकता है। और बाकी युग इसलिए असत्य होते हैं कि सतयुग के बाद जिस प्रकार से शिव के स्वरूप अन्य युग में आते हैं, उसी प्रकार से अन्य युगों के नियम अलग अलग बनाए जाते हैं और अलग अलग प्रक्रिया जीने की सिखाई जाती है। ये आप किसी भी आध्यात्मिक गुरु की शरण में रहकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से युगों की प्रक्रिया चलती है। लेकिन मैं आपको संकेत क्या देना चाहता हूं, ये कलयुग चल रहा है, अब इसके बाद आएगा सतयुग, और सतयुग में इंसान वही प्रवेश करेंगे जो सत्य को अपनाएंगे, जो शिव को अपनाएंगे। मुझे किसी भी जाति धर्म से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे दुश्मनी है तो अधर्मियों से, चाहे वो सत्य के मार्ग पर चलते हुए अधर्म कर रहे हों या अधर्म की दुनिया के राजा हों, सम्राट हों। क्योंकि मैं तो धर्म युग का सम्राट हूं, धर्म की दुनिया का सम्राट हूं, क्योंकि सत्य की स्थापना करने के लिए आया हूं। तो इसलिए मेरा ये सीधा सीधा संदेश है उन सभी तांत्रिकों के लिए, ये चेतावनी है जो अब तक इस अहंकार में जीते आए कि हमारे पास तो ये सिद्धियां हैं, हमारे पास तो इस देवी देवता की कृपा है। तो इतना याद रखो कि अब किसी की कृपा काम नहीं आएगी और अब किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं काम आएगी, चाहे वो किसी भी प्रक्रिया से सीखी हुई हो। तंत्र मंत्र यंत्र तीनों प्रक्रिया से चाहे आप सीखे हो, क्योंकि अब स्वयं काल पुरुष आया है। ये वो इंसान है जो दिखता साधारण है क्योंकि ये मानव है, लेकिन इसकी खासियत है
ये कार्य सारे असाधारण करता है, जो इस कलयुग में, जो इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान नहीं कर सकता। वो कार्य, असाधारण कार्य काल पुरुष करता है। ये चेतावनी ही नहीं आप लोगों के लिए है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि मुझे अनेकों तांत्रिक, अनेकों पाखंडी, अनेकों दरबार लगाने वाले, अनेकों कथावाचक और अनेकों धर्मगुरु मुझे गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। मैं कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता, कभी भी किसी की गाली मुझ तक छूकर वापस नहीं जाती है। लेकिन इतना जरूर याद रखना आप लोग, मैंने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा पाप किया है, मैंने आपका क्या बुरा कर दिया कि आप लोग मुझे गाली देते हो, मुझे अस्वीकार करते हो। मैं हूं कौन, आपने देखने की कोशिश ही नहीं की। अगर एक बार आप कोशिश कर लो कि मैं कौन हूं, क्यों मैं ये शब्द वाक्य बोल रहा हूं, तो आप मुझे गाली ही नहीं दोगे। यही सत्य है। एक बार देखने की कोशिश तो करो कि मैं कौन हूं, और कोशिश करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। मुझे ना अपनाओ, मुझे ना स्वीकार करो, मुझे अपना एक नंबर का दुश्मन समझो कि सबसे पहला शत्रु मैं ही हूं आपके जीवन में। और ये सत्य भी है, क्योंकि जब आप मुझे देखने की कोशिश नहीं करोगे तो ये सत्य है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जो सत्य है वो स्थापित करने आया हूं, शिव तक पहुंचाने आया हूं आप सभी इंसानों को। और जो नहीं जाएगा उसके लिए सबसे पहले नंबर का दुश्मन मैं ही हूं। ये भी आप डायरी में नोट कर लो। और जो तांत्रिक, जो अघोरी, जो तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करने वाले इंसान हैं, जिनको अहंकार है कि हमारे पास ये सिद्धि है, ये तंत्र मंत्र की शक्ति है, हमारा कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो इतना याद रखो कि तुम लोगों का असली बाप जो होता है ना, वो इस पृथ्वी पर पैदा हो गया है। ये बिगाड़ ही नहीं सकता है, ये उखाड़ सकता है। और जब ये उखाड़ता है तो दोबारा फिर उगने भी नहीं देता इस पृथ्वी पर। क्योंकि इसका काम क्या है, नरक लोक में सजा देने का। क्योंकि जब तक इन बुराइयों को नष्ट करके इन आत्माओं को शुद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक ये आत्माएं सतयुग में जाने योग्य नहीं होती हैं। इसलिए काल पुरुष आया है। कहने का मतलब कि वॉशिंग करने के लिए नहीं, आपकी शरीर की, आपकी आत्मा की बुराइयों को नष्ट करने के लिए आया है। ये इस दुनिया से सारी प्रकार की बुराइयों को नष्ट करेगा। और जिसके अंदर की बुराइयां नष्ट नहीं होगी, जो भी इंसान, चाहे अहंकारी हो, घमंडी हो, धर्माचार्य हो, तांत्रिक हो, गुरु हो, चाहे अन्य कोई भी इंसान हो, किसी भी जाति और धर्म से ही क्यों ना हो, जो अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट नहीं करेगा, उस इंसान को नष्ट करने के लिए ये काल पुरुष आया है। और इंसान तो नष्ट हो ही जाएगा, लेकिन ये ओरिजिनल धुलाई करता है, डुप्लीकेट धुलाई नहीं करता। सर्फ एक्सल नहीं लगाता, ये कोई साबुन, डिटर्जेंट पाउडर नहीं लगाता, क्रीम वगैरह नहीं लगाता ये आपको कि आप सुंदर दिखो। आपको तो नरक लोक में ये धोता है। और जब ये धोता है तो ऐसे धोता है कि सांस भी नहीं लेने देता उस आत्मा को जिसने अधर्म किया इस पृथ्वी पर। इतना याद रखो, जिस प्रकार से डायलॉग है सभी तांत्रिकों का कि अगर ये इंसान ऐसे कर दिया तो टांग तले निकल जाऊंगा।
तो टांग तले मैं निकलने भी नहीं देता हूँ, मैं तो टांग के नीचे ही दबा के रखता हूँ। जिस प्रकार से शिव अंगूठे से पृथ्वी को दबाते हैं, तो मैं उसी अंगूठे से अधर्मियों को दबाता हूँ, टांग तले तो आने की नौबत ही नहीं देता हूँ। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।